यू आर मोस्ट वेलकम नेविगेटर द स्टडी पॉइंट। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल। ये ग्रेविटेशन का सेकेंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस लेक्चर में ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर इसके आगे ग्रेविटी देखेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर आपके दो मास है m1 m2, अगर m1 m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर आ रहा है, इन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स आता है वो कितना आता है, कैपिटल G m1 m2 अपान में r²। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, और नेचर में कैसा था, एट्रैक्टिव फोर्स था। तो एक क्वेश्चन इसी पे हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। आपके दो मास दिए हैं 9m एंड 4m, इनके बीच का सेपरेशन कैपिटल डी, स्मॉल डी दिया है। तो आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक स्मॉल m है, मास m, इस स्मॉल मास m को इसके बिटवीन में कहाँ पे प्लेस किया जाए सो दैट कि इस बॉडी पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाए, जीरो। तो आपको बताना है पोजीशन, क्वेश्चन पोजीशन ऑफ थर्ड मास m प्लेस so that net force become zero, net force become zero। वो आपको पोजीशन सर्च करना है जहाँ पे इस मास को रखा जाए तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाए, जीरो। अब देखो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे जीरो होगा वो समझते हैं हम लोग। तो आपके दो मास हैं, 9m है और 4m है। तो इसका अपना मास है, तो इसके वजह से कुछ ग्रेविटी वर्क कर रहा होगा, फोर्स इधर आएगा और इसके वजह से इधर आएगा। तो एक आपको ऐसा पोजीशन मिलेगा जहाँ पे इस मास को प्लेस किया जाए सो दैट नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो मैं लेट कर लिया कि जो मास स्मॉल m है वो यहाँ से x डिस्टेंस पे है, जो हैवी मास है 9m उससे x डिस्टेंस पे इसको प्लेस कर दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे अगर फ्री बॉडी हम लोग ड्रा करें तो ए इस पे फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन एट्रैक्टिव होगा, और ए वाला इस पे फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, राइट होगा। अगर दोनों इक्वल हो गए तो उस केस में क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो वही नेट फोर्स हम लोग को सर्च करना है। पोजीशन वेयर थर्ड मास प्लेस सो दैट क्या हो जाए, नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो है। तो चलो हम लोग करते हैं, मास को प्लेस कर दिया, डिस्टेंस लेट कर लिया, x है, फ्री बॉडी हम बनाते हैं। तो इसके वजह से जो मास आएगा इसको लेट कर लिया, 1 बॉडी है और ये आपका 2 है। तो 1 के वजह से जो फोर्स आएगा वो लेट कर लिया F1, और 2 के वजह से जो आएगा एट्रैक्टिव वो F2। अब क्वेश्चन में ऐसा बोल ही दिया है कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो F1 माइनस F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, इट मीन्स क्या हो गया, F1 इक्वल टू F2 हो गया। अब इन सब का वैल्यू रखते हैं। F1 क्या था फार्मूला, कैपिटल G m1 m2, F1 है इसके वजह से है, m1 इसके वजह से है, ठीक है, 9m से। तो m1 m2, तो पहला मास 9m स्मॉल m और दूसरा स्मॉल m, अपान इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, x² इक्वल टू, चलो F2 का वैल्यू लिखते हैं। तो कैपिटल G मास का कितना हो गया, 4m और स्मॉल m, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल d है और ये हो गया आपका x, तो रिमेनिंग कितना बचा, d माइनस x। ओके, तो ये आपके डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हो d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल हम लोग कर लेते हैं। तो कैपिटल जी से कैंसिल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे 90% स्टूडेंट्स सिंप्लीफिकेशन में गड़बड़ी कर देते हैं।
ठीक है जी, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना और क्वेश्चन हो गया गलत, तो ऐसा आपको करना नहीं है, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ। तो ऐसा क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे बनेगा कि 9 है, इसको इधर लेके आ रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन को इधर लेके जा रहा हूँ। तो d माइनस एक्स अपान एक्स का होल स्क्वायर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, अपान 4/9 है, यही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे रीअरेंज कर दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर है, अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व किया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर जो है इधर गया रूट्स में आ जाएगा, तो d माइनस एक्स अपान एक्स इक्वल टू, इसका रूट लेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर है इधर जाएगा रूट में आएगा, तो रूट में 2/3 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3d माइनस 3x इक्वल टू क्या होगा 2x, ठीक है इधर, तो 5x इक्वल टू हम लोग को क्या मिल गया 3d, और dx का वैल्यू आ गया 3d/5। ओके, तो ये पोजीशन आपको मिल गया जहाँ पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स सिस्टम पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको डिस्टेंस जो मिला, अब क्वेश्चन में पूछेगा कि पोजीशन कहीं क्वेश्चन में दे सकते हैं। इस अगर 4m हैवी मास से बोला जाए तो क्या बताओगे 3d/5 पे क्या हुआ नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अगर स्मॉलर बॉडी से पूछा जाए तो क्या होगा, टोटल d में से वाला माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 2d/5। तो क्वेश्चन में भी आपको देखना है कि पूछा क्या है। ओके, सो ये वाला जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसी के पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे चार्ज होगा Q1 Q2। ऐसे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट में भी ऐसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप एक लिया हो, इसको समझ लो, और ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत क्वेश्चन ऐसे दर्जनों क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप यहीं से कंसेप्ट क्लियर कर लो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे हैं। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे ही कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये आपका सर्कुलर ट्रैक है, क्या ये सर्कुलर ट्रैक है, और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है। ओके, इसमें 3 आइडेंटिकल बॉडी है, 3 आइडेंटिकल बॉडी, इन सब का मास स्मॉल है, ए भी मास स्मॉल है, ए भी मास स्मॉल है, और ये क्या कर रहे हैं कि रिवॉल्व कर रहे हैं, आइडेंटिकल हैं और इक्वल डिस्टेंस पे सब है, आइडेंटिकल भी है और इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये रिवॉल्व कर रहे हैं, तो रिवॉल्व कर रहे हैं तो सेम स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं, सेम स्पीड से क्या कर रहे हैं रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यही आपसे पूछा है कितने मिनिमम से इसको रिवॉल्व किया जाए, कितने मिनिमम से इसको रिवॉल्व किया जाए, सो दैट क्या हो ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में हो जाए। सिस्टम कैसा हो जाए, पूरा इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो यही आपसे पूछा है मिनिमम वेलोसिटी, रिक्वायर्ड मिनिमम वेलोसिटी, रिक्वायर्ड मिनिमम स्पीड सो दैट सिस्टम बिकम इक्विलिब्रियम, सो दैट सब बॉडी जितने भी बॉडी हैं वो क्या हो जाए इक्विलिब्रियम में, सो दैट सिस्टम बिकम इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, ये अपने सर्कुलर ट्रैक पे ही क्या कर रहे हैं रिवॉल्व कर रहे हैं, कितना मिनिमम से मिनिमम स्पीड दिया जाए, या ये बोल सकता है कि सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व कराने के लिए कितना मिनिमम से मिनिमम स्पीड दिया जाए, सो दैट सिस्टम कैन रिवॉल्व इन द सर्कुलर ट्रैक। एक भी आप लिख सकते हो, सिस्टम बिकम सिस्टम, सो दैट सिस्टम, या सो दैट आप ये लिख सकते हो, सो दैट बॉडी कैन रिवॉल्व इन सर्कुलर ट्रैक, इन सर्किल। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन। तो अब देखो होगा क्या, इसमें क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है।
तो आपको इसमें मालूम है, अगर सर्कुलर ट्रैक पे अगर कोई गाड़ी रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है। तो इसमें फोर्स का फ्री डायग्राम हम लोग ड्रा करते हैं। तो बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके, एफसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। और ये सब मास है तो कौन सा फोर्स आएगा, इसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। तो ए वाला इस पे फोर्स लगाएगा, कैसा नेचर में होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। नेचर में कैसा होगा, अट्रैक्टिव। तो इसके वजह से जो फोर्स लगा वो आ गया ए एफ। ऐसे इसी के पैरेलल सेकेंड वाले मास की वजह से इस पे फोर्स आएगा, उसका भी डिस्टेंस सब इक्वल डिस्टेंस पे सब है। तो अगर मास भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इसको अगर एफ लेट किया तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। क्लियर। तो अब यही फोर्स हम लोग को बैलेंस करके इधर, ठीक है, बैलेंस करके हम लोग को निकालना है। अब हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं ज्योमेट्री के बारे में। ये आपका फोर्स अभी लेट कर लिया, कितना फोर्स है, एफ है, और ये भी क्या हो गया, एफ, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और मासेज भी दोनों का सेम है। अब देखते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल बन गया, इक्वल डिस्टेंस पे बोला गया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, टोटल 60 डिग्री हो गया, ओके, 60 हो गया। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब जो फोर्स है, फोर्स को हम लोग को क्या करना है, रिजॉल्व करना है। अब इसी डायग्राम में हम लोग समझते हैं। तो फोर्स का जिधर से एंगल बनता है उधर क्या आता है, कॉस में। तो एक तो इधर कंपोनेंट आएंगे, जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और इधर वाला जो कंपोनेंट मिलेगा वो ऐड हो जाएगा। इसके वजह से जो फोर्स आया एफ कॉस 30 डिग्री, और इसके वजह से जो फोर्स आया एफ कॉस 30 डिग्री, ओके। अब इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा है इनवर्ट की तरफ, वो आ गया आपका 2f cos 30 डिग्री, और रेडियली आउटवर्ड जो फोर्स मिला है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आपको क्या करना है, इसको रिवॉल्व कराना है। तो ये रिवॉल्व के केस में क्या होगा, नहीं ये अंदर जाएगा नहीं बाहर जाएगा। इट मीन्स क्या होगा, जितना इन साइड में फोर्स लगा होगा उतना ही आउटसाइड में फोर्स लगा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f cos 30 डिग्री, ओके, 2f cos 30 डिग्री। अब इन सबको वैल्यू रख देते हैं हम लोग। एफ सी का फार्मूला क्या होता है, मास होता है, मास एम है, वेलोसिटी स्क्वायर अपान रेडियस तो आर ही बन रहा है इसका, क्लियर है, अपान में 2f, एफ का फार्मूला कैपिटल जी, मास m1 m2, मास m1 m2, तो मास m इंटू एम अपान में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस किसके बीच का होता है, दोनों मास के बीच का डिस्टेंस, जो मास कंसीडर किया हो उन्हीं के मास के बीच का डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस हम लोग को ए निकालना है पूरा, ए वाला डिस्टेंस, ओके। ए वाला डिस्टेंस कितना होगा, जो ए वाला डिस्टेंस होगा वही सब ए सब डिस्टेंस हो गया। तो ऐसे समझो ए एक ट्रायंगल बन रहा है। अब ये डायग्राम को थोड़ा मैं डिफॉर्म कर रहा हूँ। तो इस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन रहा है, और ये आपका सेंटर से एक तरह से कॉर्ड वर्क कर रहा है। तो सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाल रहे तो क्या होता है, आपका बाइसेक्ट करता है। तो ए वाला लेंथ निकाल लो और इसी के डबल कर दोगे तो टोटल लेंथ हो जाएगा। तो ये देखो आपका 30 डिग्री है और ये आपका रेडियस आ रहा है। तो इसी पार्ट को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये ऐसे बना है एक्चुअली। ये आपका 30 डिग्री और ये आपका, ठीक है, फोर्स, ठीक है। तो ये रेडियस आ रहा है, मुझे ये वाला निकालना है पोर्शन। तो ये कितना हो जाएगा, r cos 30 डिग्री, ओके। तो ये हो गया r cos 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा r cos 30, तो 2r cos 30 डिग्री, ओके। ये हो गया आपका डिस्टेंस पूरा यहाँ से, ओके। ये हो गया पूरा डिस्टेंस। तो अब इसमें रख देते हैं हम लोग, तो क्या बनेगा, लिखो इसमें डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2r cos 30 का स्क्वायर, ओके, और इंटू cos 30 का वैल्यू कितना हो गया, √3/2। ऐसा कर लेते हैं हम लोग, अभी cos 30 ही लिखते हैं, cos 30, ओके। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, स्मॉल m से कैंसिल आउट हुआ, स्मॉल m से कैंसिल आउट हुआ, और ये हो गया वेलोसिटी का स्क्वायर अपान रेडियस इक्वल टू 2
कैपिटल जी, स्मॉल एम तो है ही, ओके। और यहाँ पे क्या हो रहा है, cos 30 ही लिखते हैं इसको अभी, और इधर बन रहा है इसका जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 4r का स्क्वायर हो जाएगा, और cos स्क्वायर 30, एक स्क्वायर से cos 30 कैंसिल आउट, एक r से एक स्क्वायर कैंसिल आउट, और 2 से 2 स्क्वायर, ओके। अब क्या मिला हम लोग को, क्या मिला वो देखते हैं हम लोग। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इधर आपको v स्क्वायर मिल गया, और इधर मिलेगा कैपिटल जी, और ये है स्मॉल एम अपान में 2, और cos 30 के वैल्यू √3/2, √3/2, 2 कैंसिल आउट हुआ, ओके, 2 कैंसिल आउट हुआ। तो v इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को, अंडर रूट में कैपिटल जी कैपिटल M r√3, तो ये आपको इतना वेलोसिटी मिल गया। तो इसे आप क्लियर पहुँच कर लो, और इसे आप समझ लो कैसे होगा। सिंपल था, एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर्कुलर ट्रैक, इस बॉडी को सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व कराने के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम स्पीड का रिक्वायरमेंट चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको रिवॉल्व कराने के लिए कौन सा फोर्स इसमें रिस्पॉन्सिबल है। एक आपका रेडियली आउटवर्ड फोर्स और एक का रेडियली इनवर्ड फोर्स। रेडियली इनवर्ड जो फोर्स वर्क कर रहा है वो कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। और बाहर की तरफ जो फोर्स वर्क कर रहा है वो कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर रिवॉल्व कराना है तो न ही बॉडी आपका इनसाइड में मूव करना चाहिए, न ही आपका आउटसाइड में। इट मीन्स क्या हुआ, जो इंटरनल फोर्स होगा और जो आउटर फोर्स होगा दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वही मैं इक्वल कर दिया हूँ। तो इक्वल में क्या किया गया है, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क कर रहा है, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल Fc, और इनवर्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स। दो मास है तो इसके वजह से जो फोर्स आएगा कैपिटल F, और दोनों डिस्टेंस सेम है, मास भी सेम है, तो ये भी फोर्स सेम हो गया। इसका कंपोनेंट निकाला गया, तो कंपोनेंट हम लोग को मिला कितना, 2F cos थीटा। अब दोनों को बैलेंस करके यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लिए। तो ये आपका ग्रेविटेशनल का फोर्स बेस पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद।